वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया इदरीस। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खाचा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की सूरत हाल पर बहस हुई और बड़ी देर तक बहस हुई। इस बहस में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने शिरकत की और अरकान के सख्त सवालात के जवाब दिए। इस समाअत के दौरान हालिया इंतखाबात, साइफर, इंटरनेट बंदिश समेत कई अहम जो मामलात हैं पाकिस्तान की, उन पर डिस्कशन हुई। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कांग्रेस की कमेटी के सामने समाअत में कहा कि साइफर का बयानिया झूठ था और बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ नहीं था। लेट्स वॉच इट। डोनाल्ड लू ने हालिया इलेक्शन पर सवालात खड़े करते हुए कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। ये भी देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अमरीका ने बानी तहरीक इंसाफ और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया। इस समाअत पर वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का साइफर ड्रामा बेनकाब हो गया। उन्हें भी देखिए। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया हम कोई गुलाम है और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। ये तो सबके सामने सच खुल के आ गया है। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफिकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। इंटरेस्टिंगली वकील तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने साइफर को झूठ करार दिया है, इसलिए इस बयान के बाद साइफर का केस खत्म हो गया है। उन्हें भी देखिए। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। जो इनका मास्टर है, जो मौक़िफ़ था इमरान खान का, वो कल साबित हो गया और वो डोनाल्ड लू ने खुद साबित, उसने पता है क्या कहा। एक तरफ वो कहता है कि हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की और साइफर झूठा है, साइफर था ही नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैं पाक ईरान गैस मंसूबा अमरीका पूरी कोशिश करेगा ना बने। ये मुदाखलत नहीं है। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इस पर ट्वीट भी किया है। सारी बातें एक तरफ। माई मेन क्वेश्चन इज, क्या ये बातें होनी चाहिए पाकिस्तान की इंटरनल मामलात की अमेरिका में? शुड वी बी द मोमेंट वी आर लुकिंग देयर, इट मीन्स कि हमारे अपने मामलात हमारे हाथ से निकल गए हैं। ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट का अपना इंटरनल मामला है कि जी वो उसने ये हेयरिंग की है बिकॉज इसके ऊपर खासा प्रोटेस्ट हो रहा था। देखिए, साइफर की हकीकत को कोई झुटा नहीं सकता। अभी ये मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो बैठे हुए थे वो कह रहे हैं तिया पांचा हो गया। तिया पांचा तो इनके अपने झूठ का होया हुआ है कि जी इन्होंने कहा था। मैं आपको बताता हूँ साइफर, तो इट मींस कि जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो उसके बाद इनकी कंटेंशन ये थी कि साइफर नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद जब वो आपका सस्टेन नहीं कर सके वो झूठ, तो फिर उन्होंने कहा जी खान साहब ने खुद क्रिएट किया है। और उसके बाद जो उन्होंने पैंतरा बदला तो तीसरा इनका ये था जी कि ये तो उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये जो झूठ तर झूठ बोलते रहे हैं, ये तिया पांचो तो उनका हुआ है। दो तीन बातें हकायक सामने आए हैं। नंबर एक, साइफर की हकीकत को इस्टेब्लिश किया है कल डोनाल्ड लू ने इन प्रोसीडिंग्स के बाद। उसने कहा है कि मौजूद है, जिसको हम साइफर कहते हैं, उन्होंने कहा है जी कि वो उसके जो कॉन्टेंट्स है उसको उन्होंने झुटलाया कि जी वो हमने उनके मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं फील करता हूँ कि वहाँ भी वो सच्चाई से बयान नहीं कर, सच नहीं बयान कर रहे, क्योंकि ये जो साइफर है उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसको इंटरसेप्ट ने पब्लिश कर दिया हुआ है। और वो पब्लिश करने वाले आप वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए, मेरे पास नहीं है इस वक्त, मैं आपको पढ़ के सुना देता, जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर धमकी की गई है कि जो मामलात हैं जो रशिया गए हैं वो हम फील करते हैं कि रशिया का जो विज़िट है वो खान साहब का या प्राइम मिनिस्टर का अपना डिसीजन है, वो हुकूमत पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये कॉन्ट्री टू फैक्ट्स है, वो मैं बाद में बात कर लेता हूँ। उसके बाद जब लेट मी जस्ट रिमाइंड यू क्विकली, ये तो खुद बानी चेयरमैन भी कह चुके हैं कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मुझे गलत बताया गया, वो तो इंटरनल मामलात है। ही हैज सेड दैट। देखिए, मसला जो है वो इसको कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया। साइफर के कंटेंट्स को कभी डिनाई नहीं किया गया। खान साहब ने कभी ये नहीं डिनाई किया कि वो नहीं है। तो बात हो रही है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका कह रहा है हम इन्वॉल्व नहीं थे, बानी चेयरमैन कह चुके हैं अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। सो फिर आप इतने अरसे तक जो कहते रहे कि अमेरिका इन्वॉल्व, बानी चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। इंटरनल मामला था। नो, बिल्कुल वो इंटरनल, उन्होंने कहा था कि इंटरनली सपोर्ट हुआ था, साजिश इधर से हुई इंटरनली। अब चला नहीं सकते हम, लेकिन आपको सपोर्ट हुआ था, इंटरनली सपोर्ट किया गया था। Look at it either way you want to. The fact is that there were two parties to this conspiracy. दोनों ने इकट्ठे कंट्रोल, अब वहां से शुरू हुआ या यहाँ से शुरू हुआ, ये एक बड़ी एक बट उनका बयान है, आप चेक कर लें
उन्होंने He never said said it कि कि अमेरिका- यहाँ से शुरू हुई साजिश। पहले मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन थी, नाउ आई रियलाइज चलिए मैं हाइपोथेटिकली मान भी लूं, द फैक्ट इज कि अमेरिका इन्वॉल्व तो था ना, वो साइफर के कंटेंट्स तो हकीकत है ना, उन्होंने थ्रेटन तो किया था कि अगर आप मामला जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मामला बड़े डिफिकल्ट होंगे। ये तो हकायक है ना, इन हकायक को तो झुटलाया नहीं जा सकता। आर वी ओके कि अमेरिका हम बात कर रहा है कि हमारे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, अमेरिका, आई एम आस्किंग फ्रॉम आस्किंग यू एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपका एक पूरा नैरेटिव है, सो यू आर ओके विद इट कि ये अमेरिका की कांग्रेस में डिस्कशन। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करता रहा है। कल की भी इस टेस्टिमनी में डोनाल्ड लू ने खुद कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि पाक ईरान पाइपलाइन जो पाक ईरान पाइपलाइन जो है वो ना बने। तो ये पास्ट में भी होता दखल अंदाजी तो है, लेट्स जस्ट एस्टैब्लिश कि दखल अंदाजी हुई है कल कि नहीं हुई। पहले भी दखल अंदाजी थी और कल पाकिस्तान भी, और ये भी दखल अंदाजी है। नो खान साहब ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया था। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश जो वो कर रहे थे वो यही तो था कि पाकिस्तान को अपने मामलात खुद तय करने चाहिए, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज खुद डिवाइस करनी चाहिए, जिसकी पादाश उनका मामला कैसे है, पाकिस्तान का मामला है। उनकी कांग्रेस में हुआ है ना, हमने तो नहीं उनको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या इमरान खान ने तो नहीं कहा कि आप डिस्कस करें, ये तो उनका अपना फैसला है कि उन्होंने कांग्रेस में उनकी अपनी, क्योंकि आपको फायदा अगर इससे होगा तो इट्स ओके। देखिए वो जमहूरियत है, वो एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ इन बातों का जवाब देना पड़ता है, वहाँ कांग्रेसमैन के सामने जवाब देना पड़ता है, वहाँ सेनेटर्स के सामने जवाब देना पड़ता है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस के सामने जवाब देना पड़ता है। मादर पिदर आजाद तो नहीं है जैसे हम हैं, ना ये आइन है, ना कानून है, ना कोई आइन नहीं। आप लोगों ने एक पॉइंट रेज किया, बार बार डोनाल्ड लू का नाम लिया, यहाँ तक बात इसीलिए पहुंची, पीटीआई के लोग हैं वहां पर, सो वहां तक तो इसीलिए पहुंची, लेकिन द फैक्ट कि हम उनकी तरफ देखें कि वो हमारा मसला हल करे, इज दैट ओके? तो बड़ा फर्क है कि जी हम उनकी तरफ देखें कि वो हमारा मसला हल करे, और इसमें कि जी हमने एक हकीकत को पॉइंट आउट किया, हमने हकीकत को पॉइंट आउट किया था, पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुआ था, ये एक हकीकत है, उसको हमने कहा। हमने ये नहीं कहा कि वो हमारे मामलात हल करें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कंटेंशन ये रही है कि हमें अपने मामलात में खुद मुख्तार होना चाहिए, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। खुद मुख्तारी है सर कि लॉबी करके हम अपना मामला ले जाएं? हमने नहीं, पीटीआई ने लॉबी नहीं किया। देखिए वो डायस्पोरा है हमारा, वो हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, वही डायस्पोरा है, वो एक बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं इस मुल्क के भी और पीटीआई के भी। उन्होंने अगर कोई अपने इनिशिएटिव के ऊपर किया तो क्या करें, हम उनको रोक दें? सो कल को इस तरह की लॉबिंग करके इंडिया में भी हियरिंग हो और इंडिया की लोकसभा में भी पाकिस्तान के इलेक्शन डिस्कस हो, आई एम जस्ट थिंकिंग देन इट्स पॉसिबल, दैट्स आल्सो डेमोक्रेसी। ये मामला अमेरिका के मुतालिक था, साइफर अमेरिका के मुतालिक है, इंडिया के मुतालिक नहीं है, एबीसी और एक्सवाईजी के मुतालिक नहीं है, ये अमेरिका स्पेसिफिक है। ओके, इसलिए अमेरिका में गए हैं वो लोग, डायस्पोरा जो है वो उसको लेके गए। कल को हम फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं फिर। If let's say if it's a PTI government, will you be discussing American election and will you be discussing? हम हमेशा करते रहते हैं इलेक्शन में कौन जीतेगा, हमारे सर्वेज आते हैं, हमारे कमेंट्स आते हैं टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में लिखे जाते हैं, मैं ट्रांसमिशन करती हूँ। माय क्वेश्चन इज कि क्या पार्लियामेंट कर सकेगी? कौन सी पार्लियामेंट? हमारी पार्लियामेंट क्या चीज डिस्कस कर सकेगी? डिस्कस करें कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, पार्लियामेंट इन इट्स ओन सॉवरेनिटी विल डिसाइड कि हमने क्या डिस्कस करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है, उन्होंने फैसला करना है, मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, किसी और ने नहीं करना। पार्लियामेंट ने खुद फैसला करना है कि क्या चीज उनको डिस्कस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, सो नाउ डोनाल्ड लू ने जो बात की, पहले तो क्वेश्चन है, कैन वी, डू यू ट्रस्ट हिम जो उन्होंने टेस्टिमनी दी? देखिए हम चीज को ट्रस्ट को इसको करते हैं कि साइफर इज अ रियलिटी, हम इस चीज को ट्रस्ट करते हैं कि उसमें वो सेंटेंसेस मौजूद हैं, हम इसको चीज को ट्रस्ट करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो 31 या 32 थी उसके मिनट्स में ये मौजूद है कि ये जो मरासला है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस है। हम ये ट्रस्ट करते हैं, ये सही समझते हैं जो कि उन्होंने कहा कि इस ग्रेव इंटरफेरेंस की बजाय हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सर्व करना चाहिए। हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि वो डिमांड सर्व किया गया यहाँ भी, इस्लामाबाद में और डीसी में भी। उसके बाद जो 32nd मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की, उसमें इस मीटिंग के मिनट्स को इंडोर्स किया गया। दैट मीन्स कि माना गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस हुआ है, माना गया कि ये डिमांड जो सर्व हुआ है यहाँ और डीसी में वो सही सर्व हुआ है। इससे ज़्यादा और आप हक़ाइक़ को कहाँ जाएंगे? कल की हेयरिंग के बाद भी हमें ज़रूर कहना चाहिए कि इंटरनल मामलात में बिल्कुल इंटरफेरेंस हुआ है। I felt violated सर, जिस तरीके की बात, बिल्कुल मामलात में इंटरफेरेंस हुआ है, इसके खिलाफ हमने पोजीशन दी हुई है
हमें नहीं होना चाहिए, मामलात में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मसलन उनको क्या हक पहुंचता है कि जी पाकिस्तान और ईरान के मामलात में वो इंटरफेयर करे कि जी गैस पाइपलाइन जो वो नहीं बनना चाहिए? उनको क्या हक है, किसने दिया है? So now, तो इसी चीज के खिलाफ तो लड़ाई है। Now coming to one more thing that he said, और ये सेनेटर शर्मन ने ये बात की है, he says कि US एम्बेसडर जाएं और मिले बानी चेयरमैन से जेल में। आपने इस पर ट्वीट भी की, आपने कहा कि will the US ambassador visit Imran Khan in jail to inquire about how he has been wrongfully persecuted in violation of the constitution and rule of law? उन्होंने कहा है, शर्मन ने कहा है कि उन्होंने कहा होगा सर, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा तो हम करते हैं। अब ये तो आप कहते हैं कि हम ये तो उनका इंटरनल मामला है। मैंने कहा will I have raised a question, do you want him to go? It's not a question of कि मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने उसको क्वेश्चन मार्क के साथ, आप देखें क्वेश्चन मार्क के साथ किया है। आपने आगे ये भी कहा जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। यस, जस्टिस अगर वो रॉन्ग प्रोसिक्यूशन उनकी हुई है तो पाकिस्तान के अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोलना चाहिए। सो बानी चेयरमैन विल बी विलिंग टू मीट हिम? ये डिपेंड करता है कि जब रिक्वेस्ट आएगी तो देखा जाएगा। ये तो स्पेकुलेटिव है। ऑन रिकॉर्ड ही हैज सेड कि एम्बेसडर्स का कोई काम नहीं है ऑपोजिशन से। तो अब ये तो स्पेकुलेटिव है, जब वो आएगा तो उसके बाद हम अपनी जो हमारी जो पोजीशंस हैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे, खान साहब फैसला करेंगे। सो अभी आपको पोजीशन तो पता है अपनी, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है एम्बेसडर शुड गो टू द जेल? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट भी आएगी। सो ये एक स्पेकुलेटिव हम डिस्कशन में पढ़ रहे हैं ना, उसमें जब कुछ चीज़ होगी तो आप देखेंगे कि हमारी क्या पोजीशन है, बट हम क्लियरली सामने आएंगे। ओके, सो बट जस्ट क्विक रिमाइंडर कि माजी में जब अमरीकी सफ़ीर मिलते थे तो काफ़ी कंडेम करती है उसको पीटीआई और कहती है कि ये गलत बात है, ये मौक़िफ़ है ऑन रिकॉर्ड आपका। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है जो कर रहा था इस मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा था, हम उसको अपोज कर रहे थे और हम फील करते थे कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिलना उनको ऐसा है जैसे कि आप इंडोर्स कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को। इसी तरह से पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो अपने 90 डेज मैंडेटेड पीरियड से बियॉन्ड ऑपरेट कर रही थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल थी। उनको मिलने का मकसद ये था, उस मकसद इसी तरह से कंस्ट्रू किया जाता कि ये उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल टेन्योर को सपोर्ट कर रही हैं। We had taken a position against that. We stand with the Constitution. We stand with rule of law. इसीलिए हम कह रहे थे कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनकी इंडोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, कोई और वजह नहीं थी। राइट। सो बानी चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में धांधली में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त जमा करवाई है। इस हेयरिंग में भी बात हुई है इनडिस्क्रिपेंसीज की, लेकिन कहा गया जजेस ऐसे हों जो गैर जानिबदार हों। हाउ विल वी डिसाइड दैट? ये इंस्टीट्यूशन खुद डिसाइड करेगी ना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो करेगी। हमें जो हमारे साथ हम तो बात कर रहे हैं, ये 2 साल तक हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर वी फील कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, किसी अदारे से जस्टिस नहीं मिल रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने जस्टिस करना है तो प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसे जजेस को अपॉइंट करें जो कि न्यूट्रल हों, जो कि मेरिट के ऊपर फैसला कर सकें। दैट इज़ ऑल। इट इज़ नॉट वी नॉट पॉइंटिंग ए फिंगर एट वन पर्सन कि ये न्यूट्रल है और ये नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन ने खुद फैसला करना है। सो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी नाउ? अब क्या करेंगे? धांधली के ऊपर आवाज़ उठाएंगे या चलें जुडिशल कमीशन भी बन जाए? लेकिन मुश्किलात तो आपकी वहीं की वहीं मौजूद है। इस वक्त तो आपके CM KPK भी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज PTI's फ्यूचर? CM KP तो बिल्कुल मुश्किल में नहीं है, वो तो दूसरों को मुश्किल में डालेंगे। आप देखते जाएंगे। बाय द वे, आर यू ओके विद स्टेटमेंट जो ने कहा ईंट मारेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, मैंने अभी नहीं देखा। ये आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता। मैं देखूंगा स्टेटमेंट तो फिर ही को बात कर सकूंगा। दूसरी बात आप चला दीजिए, लेट्स सी दैट स्टेटमेंट, उसको देख लीजिए। सारे मेरी टीम मैं पूरे सूबे को आजा फाको याद आ गया तो बात आराम बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं लगा अर्शा मंगा भी है सिर पड़े सिर मरे बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता बहुत आ मेरे को सारे में गाना सिर पाड़ी बना ना हकली मां जो यमीन आ खाई पड़े निकलना सामने वीडियो में मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झंडी है। सोने का सर फाड़ देंगे। अगर कोई करेगा तो रिटेलिएट करेंगे, ये मकसद है इसका। अगर कोई करेगा, क्यों ऐसा कोई करे? लेकिन सर फाड़ देना है, क्यों ऐसा कोई करे? अगर कोई अगर मुझे अटैक करेगा तो मैं क्या अपना डिफेंस नहीं करूंगा? मुकदमा चलाएं, पता करें। नहीं, कोई मैं डिफेंस नहीं करूंगा, अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा उसको भी सिंगल आउट किया जा रहा है, CM KP को भी सिंगल आउट किया जा रहा है, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया गया। उसमें कल उन्होंने खड़ा किया है, कहा जी कि KP से अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हो जाएं और आपको पता है कि आजकल के मामलात में हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? फेडरेशन कहाँ जाएगी?
हम तो अभी उनकी जो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उसके बाद वो उन्होंने आज भी मीटिंग अटेंड की है। इसका मकसद सिर्फ ये कि हम चाहते हैं कि फेडरेशन के मामलात, रियासत के मामलात चलते रहें। तो मुश्किलात तो है, देखिए आपके पॉइंट भी में वजन है। दूसरी तरफ से जो PMLN की भी कुछ ट्वीट्स आती हैं विच आई थिंक आर रियली बिलो द बेल्ट। उन्होंने कहा साथ खड़े हुए हैं, पैसे भी मांगते हैं, लेकिन दोनों तरफ गुस्सा है। साथ मिलकर चलने के लिए कोई तरीका बनाया है आपने पार्टी हम में? साथ मिलने के लिए जो मीटिंग की है जाके, वही है कि फेडरेशन के मामलात जहाँ तक हैं उनके लिए हम रियासत के साथ मामलात सेंटर के साथ चलेंगे। ये ऑलरेडी CM KP इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, ठीक है, 2 मीटिंग्स अटेंड करके। जहाँ तक वो है उसके लिए हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन जब डाका डाला जाएगा, जैसे इलेक्शन के ऊपर 8 फरवरी को डाका डाला गया है, जहाँ सूबाई जो राइट्स हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा, तो रिटेलिएशन आएगी, वो डेफिनेटली आएगी, इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। जनरल तासुर है कि बानी चेयरमैन कहते हैं कि बहुत सख्त जो है आप बहुत सख्त किस्म का स्टांस रखें वफाक के साथ। इज दैट ट्रू? देखिए, बानी चेयरमैन जो हैं उनका स्टांस हमेशा रियलिस्टिक रहा है। आपको जो कुछ मामला जो है ना वो सेंटर ने भी इस्टेब्लिश करने हैं, उन्होंने भी, उनका भी कॉन्टैक्ट जो है ना वो भी अंडर द स्कैनर है, उसको भी देखा जाएगा। और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं वो मामले को संवारने की बजाय बिगाड़ने की तरफ ले जाएंगी। हमेशा हम लोग जो एक फ़ौरन पॉइंट आउट कर देते हैं एक KP के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि उसने ये कहा है। आप देखिए कि इनके जो मिनिस्ट्रान हैं, वो जो बाकी लोग हैं, वो किस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। सो मामलात जो है वो सेंटर से भी जो है ना उनको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। I can see you are in a difficult position। आप इस वक्त ज़ाहिर है आपके जो लीडर हैं वो जेल में हैं, कॉन्टेक्ट के मुख्तलिफ तरीके हैं, नए लोग पार्टी में आए हैं। सो आई रियली फील सिंपैथी फॉर यू कि आप एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में हैं। लेकिन जब आप देखेंगे, और आपने IMF को ख़त लिखने के बाद, जब दफ्तर के बाद एहतजाज किया गया, आपने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन फिर आपकी पार्टी के लोग आके उसको ओन भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर पार्टी के ऊपर देखिए, मैं पार्टी पोजीशन जो है उसको स्टेट करता हूँ। मैं पार्टी का जो बयानिया है उसको बयान करता हूँ, वो मेरे थ्रू जाता है। अगर कोई अपनी इंडिविजुअल इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जहाँ के लाखों लोग हैं, वहाँ लोगों के जो ख्यालात हैं किसी एक इशू के बारे में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लाखों लोग, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि बहुत 80 लाख हमारी मेंबरशिप है जी। देखिए कौन कोर कमेटी के इजलास में वो मौजूद होते हैं। 80 लाख तो नहीं मौजूद होते, शहबाज गिल मौजूद होते हैं। मगर अगर एक बंदे ने किया है तो उसको हम ऑन तो नहीं कर रहे ना। अगर हमारी पार्टी के 2, 4, 5, 6, 8 लोग जो है वो चाहते हैं तो उनका एक अपने ख्यालात होंगे, वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पार्टी का जो ऑफिशियल बयानिया है उसमें हमने उसको ऑन अप नहीं किया। मैं अपने पार्टी के ऑफिशियल बयानिए को बयान करता हूँ। आपने लाताल्लुकी का इजहार किया बिकॉज यू रियलाइज कि ये सही नहीं है। नहीं, प्रोटेस्ट करना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जाती तौर के ऊपर कहता हूँ, लेकिन कोई अब्यूज वगैरह, गाली वगैरह देना जो वो नाजायज़ है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जो डायस्पोरा कर रहा है वो डायस्पोरा कर रहा है, वहाँ वो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो इजलास हुआ है इसका फॉरेन अफेयर्स कमेटी का भी हुआ है, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा के पैसे ना दो, ये आपके ख्याल से ठीक है कि पाकिस्तान को पैसे? मैंने कहा है ना कि जी प्रोटेस्ट करने में पर से कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या वहाँ कहा जाता है, क्या स्लोगन रेस किए जाते हैं, उनको डिसेंसी की मोल्ड के अंदर रहना चाहिए। आपने इसको डिस्कस किया अपनी कोर कमेटी में? आर यू गोइंग टू, बिकॉज़ ये तो हर किस्म की चीजें डिस्कस होती हैं जी, हर किस्म की चीजें। कोई इसके ऊपर ज्यादा कंसर्न नहीं तो हमने ऑलरेडी कहा है कि जी हमने इसको ना कहा था, ना हम इसको ओन अप करते हैं, और ये हमारी कंटेंशन। सो ओवरऑल, क्योंकि अब तो काफी अरसे से आप लोग मुश्किल में हैं, क्या लगता है आपको अग्रेसिव स्टांस से फायदा होता है या नुकसान होता है? अग्रेसिव क्यों यूज करती हैं बार-बार? चलिए, आप अगर एक करेक्ट स्टांस जो इस मुल्क में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया, PTI जो है उससे ब्रेक अवे करके एक करेक्ट स्टांस ले रही है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश कर रही है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश कर रही है, पाकिस्तान की आवाम की वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है, तो ये एग्रेशन नहीं है। एक खबर आई, ये एक स्टांस है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए। एक वकील की तरफ से खबर आई कि 25वें रोजे तक आ जाएंगे, ईद से पहले आ जाएंगे। ये पॉलिटिकल बातें हैं या एक्चुअली कोई बात? ये कंजेक्चर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। देखिए, हमारी कोशिश जो है वो ये है कि खान साहब यस्टरडे बाहर आए, कल नहीं। ये पूरे मुल्क की ख्वाहिश है। पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा आवाम जो है PTI के सपोर्टर्स हैं, उनकी ख्वाहिश है, ये कोर कमेटी की ख्वाहिश है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल PTI के तमाम मेंबरान की ख्वाहिश है। उसके लिए हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है। ये देखिए, साइफर का केस तो क्रैश हो रहा है, इट्स वर्चुअली क्रैश्ड। वो कहता है जो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि ये आप सब कुछ बयान तो कर रहे हैं, वेयर इज द साइफर? बताइए। ठीक है, तो साइफर ही नहीं है आप, तो केस किसका बनाया हुआ है आपने? सो आपको लग रहा है कि रिलीफ मिल जाएगा? जी, रिलीफ हमें नहीं मिलेगा। हम इंसाफ की तवक्को लेके बैठे हुए हैं, हम इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिलेगा। रिलीफ की बात हम नहीं करते,
हम इंसाफ की बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब जाने और फिर वहाँ से लंदन रवाना होने का इम्कान है। जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक नवाज शरीफ माह रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। ये एक वो प्रैक्टिस है जो बड़े अरसे से रही है शरीफ फैमिली की, लेकिन क्योंकि लीगल मसाइल थे तो उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सका। लेकिन ये भी कहा गया है कि उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। साथ ही साथ स्पेकुलेशन का आगाज़ हो गया नवाज शरीफ साहब का इस वक्त क्या रोल है पार्टी के अंदर, क्या पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं वो अब आपको फोर फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और PMLN की कैबिनेट को जब आप देखते हैं तो सवाल यही होता है कि इज़ दिस एग्जैक्टली अ PMLN कैबिनेट। कुछ अर्से पहले तक बड़ी स्पेकुलेशन होती थी कि PMLN से PML शीन निकलेगी, रही तो वो स्पेकुलेशन ही, लेकिन शेख रशीद साहब जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं वो बड़ी इसके ऊपर बात किया करते थे। लेट्स वॉच हिम। चंद दिन कबल साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी पर अब नवाज शरीफ की गिरफ्त माजी जैसी नहीं रही। उन्हें भी देखिए। नवाज शरीफ उस तरह से अब पावरफुल नहीं है पार्टी में जिस तरह से पहले थे, और जो उनकी मर्जी से ज़्यादातर चीज़ें होती थी। सो वी आर ऑब्वियसली नाउ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन नवाज शरीफ एंड उनकी टीम कम रिफ्लेक्ट है, ये शहबाज शरीफ साहब की टीम रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रही है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास भी इतनी कोई वो पावर्स नहीं है जितनी एक ज़ाहिर है एक हुकूमत के पास होनी चाहिए, और फिर ही वो पार्टी की फ़िलॉसफी को आगे लेके जा सकते हैं। हैरानगी की बात यह है कि PMLN इस वक्त गवर्नमेंट में है, सेंटर में भी, पंजाब में भी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसके बावजूद स्प्लिट की खबरें क्यों आ रही हैं? गवर्नमेंट में पार्टीज यूनाइट हो जाती हैं, लेकिन PMLN के अंदर सीनियर लीडर्स PMLN के ऊपर ही तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्राइम एग्जाम्पल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खाकान अब्बासी की है। वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। You're not with any other party, you're not with PMLN? नहीं, मैं एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव पे मुशावरत हो रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर उसमें से मुशावरत में कामयाबी हुई, एक बेहतर सोच, एक बेहतर फिक्र की जमात है। So there will be a new political party finally, जिसमें मिफ्ता इस्माइल जी, मिफ्ता साहब भी हैं, खोकर साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं, मुशावरत हो रही है। So PMLN से कोई लोग आपको कॉल करते हैं कि हम भी सोच रहे हैं कि PMLN चेंज हो गई है? बहुत से दोस्त पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सियासत क्या है, सियासी मशवरा होता रहता है आपस में। सेनेट इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए हैं और इस बार नून लीग ने कई पुराने कारकुनान को टिकट देने के बजाय नए लोगों को सेनेट में लाने का फैसला किया है। मशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ किरमानी समेत कई जाने पहचाने PMLN के रहनुमा सेनेट से बाहर हो चुके। डॉक्टर आसिफ किरमानी के पार्टी छोड़ने की खबरें गर्दिश करने लगी, जिसकी उन्होंने तरदीद की। अपने ट्वीट में आसिफ किरमानी ने लिखा है कि मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी, हादसाती नहीं, पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, मुस्लिम लीग नून में हूँ, नवाज शरीफ को आज भी अपना कायद समझता हूँ। सेनेट टिकट के लिए पार्टी की कोई दरख्वास्त दी ही नहीं थी, सेनेट की टिकट में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही दस्तयाब हूँ। सेनेट टिकट के लिए किसी से रब्ता नहीं किया, मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई एग्री विद यू, आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन PMLN, कम से कम पुराने साथियों के साथ क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फरिया बीबी फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है इसका अगर आप बगौर मुतालिया करें और मुआयना करें तो इसमें मुख्तलिफ अदवार में ज़रूरियात भी जौन सी हैं वो तब्दील होती रहती हैं और क़यादत के फ़ैसले होते हैं। जहाँ तक मुझे मेरी ज़ात की बात है, आपने मेरे उसमें स्टेटमेंट में, ट्वीट में खुद ही क्लियर कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इंसान को गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को आगे नहीं करना चाहिए। तो ये क़यादत का फ़ैसला है, बिल्कुल ठीक है। अगर उनको जो ज़रूरत थी जिन असहाब की, उनको वो आगे लाना चाह रहे हैं। वैसे भी अब नए लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। जमात का जो एक ओल्ड फेसेस थे वो ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा, वो पीछे हो रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि सियासत में ऊंच नीच होती रहती है और इसको ऐसे ही चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में और ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं। बट आपने सही फरमाया कि कुछ चेंजेस तो बहरहाल मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट बिल्कुल एक PMLN आप कह सकते हैं नई किस्म की नज़र आ रही है उधर। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ हैं पंजाब में, उधर भी डिफरेंट लोग हैं। सो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो लोग गए हैं जो कि नवाज शरीफ के क्लोज थे। इज दैट करेक्ट? पार्टली यस, आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि चाहे वो देखिए शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी टीम हमेशा मौजूद रही है, जब वो पंजाब के भी चीफ मिनिस्टर थे और फिर जब वो PDM की गवर्नमेंट में भी जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जब आई हैं पॉलिटिक्स में तो उन्होंने भी एक अपनी तश्कील खुद टीम दी। उन मानों में तो आप कह सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब लोग थे, लेकिन वो एक दो ही लोगों का आप कह सकते हैं, बाकी लोग तो किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की टीम हो चाहे मरियम नवाज शरीफ की टीम हो, इसके ऊपर जो अम्ब्रेला है या जिस अम्ब्रेला के अंडर है वो उसका नाम नवाज शरीफ ही है। चूंकि वोट बैंक नवाज शरीफ का है, पार्टी नवाज शरीफ की है, बाकी तो सब कारकुन हैं या बाकी जो लीडरशिप है वो तो नवाज शरीफ के वोट बैंक की तो फैली है ना जी। तो मैं नहीं समझता कि और मियां साहब की जाहिर है इस गवर्नमेंट को पंजाब में हो चाहे मरकज में हो उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है जी। सो एग्जैक्टली आपको केस स्टडी बना लेते हैं, बाकी लोगों को छोड़े। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड विद यू एंड PMLN? क्या मसला हुआ? देखिए पहली बात तो ये है कि जब मियां साहब यहाँ से तशरीफ ले गए लंदन 2019 में, बाकी आप ये रिकॉर्ड पे है, मैं तो 2018 तक उनके साथ, जब तक वो कोट लखपत जेल नहीं गए, उनको भेजा गया या मैंने तो आपको साई की तरह देखा है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो मैं ज़ाहिर है उनके साथ जो मैं उनको असिस्ट कर सकता था मैंने किया। लेकिन जब ये तशरीफ ले गए मियां साहब, चूँकि वो खुद गैर फाल हो गए, मैंने कभी शहबाज शरीफ साहब मेरे पार्टी के सदर हैं लेकिन मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। इनिशियल डेज में शायद कुछ अर्सा किया हो, तो ना ही मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ काम करने का कोई तजर्बा है या मौका है। तो ज़ाहिर है जब नवाज शरीफ साहब गैर फाल हुए तो नेचुरली फिर मैं उनकी एब्सेंस में उतना फाल नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने पार्टी के को दिफा किया, पार्लियामेंट पे भी मैंने, टॉक शोज में भी पार्टी अपने का दिफा किया, लेकिन मैंने जहां तनकीद भी समझी मुस्बत लीडरशिप के इंटरेस्ट में, पार्टी के इंटरेस्ट में, या अगर मैंने महंगाई के खिलाफ बात की, गरीब के हक में बात की, बेरोजगारी के खिलाफ बात की, मिडिल क्लास के यूथ के खिलाफ बात की, और मैंने उन चीज़ों की ऑन रिकॉर्ड निशानदेही की असेंबली के सेनेट के फ्लोर पर भी और टॉक शोज में भी, इवन ड्यूरिंग PDM की गवर्नमेंट में। So was that a problem? I was going to ask you, PDM की गवर्नमेंट में आपने बहुत वोकल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो सच होता है वो तल्ख होता है, और फिर जो लीडरशिप के ये जो गैप आया 4 साल का, उसके दौरान कुछ ऐसे लोग भी ज़ाहिर है हो सकता है लीडरशिप के इर्द गिर्द आ गए हों, जिनको वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जिनको हो सकता है कि उन्होंने बदगुमानियां पैदा की हों। लेकिन मैं तो इस मामले में, चूंकि मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर क्लियर है, तो मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था इस टिकट के लिए, चूंकि मेरे लिए वैसे ही मैंने बड़ा मुश्किल से ये टाइम गुजारा। डॉक्टर किबानी, अगर महंगाई पे बात कोई नहीं करेगा या उसको साइडलाइन करेंगे इससे बात करने के लिए, आपने इस इलेक्शन में अभी वोट बैंक की बात की, वोट बैंक कहाँ है सर? सुकड़ गया PMLN का वोट बैंक बहुत मेजर तरीके से, आगे फिर क्या होगा? ये भी वन ऑफ द फैक्टर कि जब मेरे जैसा बंदा जब ये बात करता है, ये इसको हाईलाइट करता है भाई कि क्या वजह है, वजूहात पता करो कि वो नवाज शरीफ जो एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी, कभी वो सिंपल मेजॉरिटी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी, और चारों सूबों में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती रही, तो वजह होनी चाहिए कि क्या हुआ कि एक विफाक से हम सुकड़ कर सूबे तक महदूद हो गए। एंड दिस आल्सो अप्लाइज टू पीपल्स पार्टी। अगर ये बात करना गुनाह है, जुर्म है, तो फिर ठीक है, मुझे सजा देनी चाहिए उनको, और अगर वो देना चाहते हैं तो दे दें। लेकिन ये देखिए ना, अगर मुस्लिम लीग नून, मेरे जैसा 3rd जनरेशन मुस्लिम लीग, अगर मुस्लिम लीग का ग्राफ ऊपर जाता है, अगर नवाज शरीफ का ग्राफ ऊपर जाता है, तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है।
अगर मुस्लिम लीग का या नवाज शरीफ का ग्राफ नीचे आता है तो मुझे मेरा ये जाती नुकसान है, और इसका मैं बरमला इजहार करता रहा। अब उसको वो तनकीद कोई कहता रहा, मैं उसको एक तरह की पॉजिटिव सेंस में बात करता रहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी करता रहा। लेकिन मुझे लगता है कुछ वो अब सच सुनने का हौसला भी होना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा तल्ख होता है। तो अगर हौसला नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं तो सच बोलने से ना बाज आया हूँ ना आऊंगा। बाकी मेरा मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और अल्लाह जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, और वो सब कुछ जानता है, दिलों के हाल भी जानता है, नीयतों के हाल भी जानता है। सो जब मियाँ साहब उम्र के लिए जा रहे हैं, फिर लंदन जाएंगे, एक स्पेकुलेशन होने लग गई है कि शायद ही विल बी देयर फॉर सम टाइम नाउ। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? नहीं, देखिए, जो आपने खुद ही अपने इंट्रो में भी जैसे फरमाया कि ये मियाँ साहब की और उनकी फैमिली की दिहाइयों से ये प्रैक्टिस है कि वो जाते हैं आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का वो हमेशा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारते हैं और उम्रा भी अदा करते हैं। अब चूंकि मियाँ साहब एक पेशेंट भी हैं और ज़ाहिर है 4 साल उनका इलाज वहाँ होता रहा है लंदन में, तो वहाँ उनके डॉक्टर्स भी वहीं बेस्ड हैं, कुछ लंदन में हैं, कुछ यूरोप में हैं। तो अगर वो वहाँ से उम्रे से या पाकिस्तान वापस आकर लंदन जाते हैं तो उसका इम्कान है, वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं जब भी जाना चाहें। राइट। सो इस वक्त लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत का दारोमदार बहुत ज़्यादा इस बात पर है कि मरियम नवाज परफॉर्म करें पंजाब में। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। एक तो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि इस गवर्नमेंट को जो है वो परफॉर्म करके अब दिखाना होगा, क्योंकि देखिए जो महंगाई का आलम है, लोगों के चूल्हे बुझ गए, लोग अपनों स्कूल से बच्चे उठा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, ऊपर से महंगाई आप देखें, बिजली, सुई, गैस के बिल, मतलब किस चीज का मैं रोना रहा हूं। अब ये एक टेस्ट है, और लीडरशिप जो होती है वो फिर इन्हीं मुश्किल रास्तों में से ही वो रिलीफ निकालती है। अब लोग जो हैं, मैं समझता हूं वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। लोग रिलीफ मांगते हैं, जो कि वो मुंतजिर हैं रिलीफ के। और अब देखिए ये जो इलेक्शन के रिजल्ट भी आए जो गैर मुतवक्को हुए, हम सिंपल मेजॉरिटी की तवक्को करे थे, नहीं मिली। हमें ये भी देखना है कि वो क्यों, क्या वजूहात थी। जहां और वजूहात थी वहां एक ये भी वजह थी कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान एक जानलेवा कमर तोड़ महंगाई हुई, उसने लोगों को पागल बना दिया जी, ज़हनी मरीज हो चुके हैं लोग। सो नाउ दिस गवर्नमेंट, वेदर इन पंजाब और इन सेंटर, इट हैज नो अदर ऑप्शन देन टू डिलीवर। अदरवाइज 6 महीने बाद लोग जो से हैं वो फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या सोचना या क्या समझना शुरू कर देंगे। सो लेट्स कम टू इलेक्शन रिजल्ट्स नाउ। डॉक्टर किरमानी, आपने कहा कि लोग यकीनन तंग हैं महंगाई से, और हमें नजर भी आया, लेकिन इन इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वोट तो बढ़ गए पीएमएलएन के, अगरचे किसी डिस्ट्रिक्ट में विनिंग ट्रेंड में नहीं है पीएमएलएन पंजाब के, लेकिन उसके बावजूद वोट्स बढ़ गए। टोटल नंबर ऑफ वोट जरूर बढ़ा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हम तवक्को कर रहे थे नताइज की, कि स्पेशली नवाज शरीफ साहब के आने के बाद वो हमें नताइज नहीं मिले। वरना अगर इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती या उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाती तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जरूर वज़ीर आज़म होते। सो डॉक्टर किरमानी, नवाज शरीफ के अपने नताइज, एक हल्का वो हार गए, दूसरे NA-130 में जावेद लतीफ आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है NA-130 पे कि खोल देंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो जी। मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म की मैं कोई गुफ्तगू नहीं करता होता जिसका कोई सिर पैर ना हो। अगर तो, और मैं ऐसे लोगों पे कमेंट भी नहीं करता। अगर कोई किसी के पास सबूत है तो वो लाएं सामने। अब क्या सराइयों पे तो बात नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ तक कहा है और कहता हूँ कि अगर किसी के पास किसी भी हल्के के बारे में, ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब का हल्का, देखिए नवाज शरीफ साहब ने इस लाहौर की, पंजाब की और पाकिस्तान की कम से कम 4 डेकेड्स उन्होंने खिदमत की है, और जो उनका वोट है वो 70-80 हज़ार का फर्क है। तो 1-2 हज़ार या 700-800 वोट हो तो समझ आती है। तो मैं नहीं समझता कि अगर हल्का खुल भी जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं एक जनरल बात जरूर करता हूँ कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अगर और पीएमएलएन को भी शिकायत है, पीएमएलएन के भी कई लोग विनिंग कैंडिडेट आ रहे हैं, तो इसमें तो बेस्ट फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहां जाएं, बात करें।
लेकिन लग तो रहा है कि फेवरेट है पीएमएलएन, क्योंकि जहाँ पे हल्के खुले हैं वहाँ पे वो जीत रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, पुराने साथी पीएमएलएन के मुश्किल वक्त के, वो भी लाडला करार दे रहे हैं पीएमएलएन को। उन्होंने कहा कि एक एक हल्के का बताया गया है पीएमएलएन को कि कौन सा हल्का आपने एक्चुअली जीता है और कौन सा जिताया गया है। दिस इज मौलाना फजल रहमान। देखिए, उसमें मौलाना साहब के हो सकता है कुछ मालूमात हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन बदकिस्मती से मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। अच्छा, जिसमें पीएमएलएन को भी शिकायत है, जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको भी शिकायत है, मौलाना साहब को भी शिकायत है, तमाम लोगों को शिकायत है। यानी अजीब सूरत हाल है कि जो जीता है वो भी शर्मसार है, जो हारा है वो तो वैसे ही जाहिर है वो परेशान है कि क्या हो रहा है ना को। तो इसका जो टोटल मैं समझता हूँ जिम्मेदार है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन जिसका काम है फेयर एंड फ्री कराना और उस वक्त की निगरान हुकूमत। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई ज्यादती हुई है किसी के साथ तो उसको बिल्कुल रेक्टिफाई होना चाहिए, चाहे वो पीएमएलएन के साथ हुई है चाहे वो किसी भी जमात के साथ हुई है। लेकिन अगर किसी को ये भी लग रहा है, लेट्स से आप तो मैं आपकी ट्वीट्स फॉलो करती हूँ, आप मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं, किसी को ये लगता है कि ये हल्का मैंने नहीं जीता, जैसा हमने देखा जमात इस्लामी में हुआ ने किया कराची में, हाफिज साहब ने, उन्होंने कहा ये तो मेरा जीता हुआ हल्का ही नहीं है, वापस करता हूँ सीट। क्या इस तरह नहीं करना चाहिए था कैंडिडेट्स को? नहीं, देखिए इस तरह तो फिर एक आप प्रोपेगेंडे की जद में आकर या ब्लैकमेल होकर तो इस तरह चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, मानसेरा में नवाज शरीफ साहब का एक हल्का था, वो लूज कर गए, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि वजूहात ये थी कि नवाज शरीफ साहब को, फिर देखिए ना, अब आप मैं बात करूंगा तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने मियां साहब का एक्सपोजर कम से कम रखा, मियां साहब के जलसे चंद महदूद किए उन्होंने। क्यों नहीं नवाज शरीफ ने चारों सूबों में जाके उनकी जो इलेक्शन मैनेज कर रही थी टीम या इलेक्शन कैंपेन मैनेजर्स थे उनके, वो क्या कर रहे थे? ये तो मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहब, ये आप कहते हैं बाय डिजाइन हुआ है? मेरा भी फरिया बीबी यही सवाल है, क्योंकि जब मैं मियां साहब की इलेक्शन कैंपेन मैनेज करता था तो मियां साहब चारों सूबों में कैंपेन करते थे। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं या क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि क्या ये भी एक बहुत बड़ा आंसर था, एलिमेंट था कि नवाज शरीफ साहब को चंद जलसों तक आपने महदूद कर दिया। पहले तो निकले तो छोटी सी तकरीर करते थे, पहले मरियम नवाज या दूसरे लोगों को ज्यादा टाइम देते थे। ये किसका डिसीजन था? वोट बैंक नवाज शरीफ का। हम नारा हमारा कि पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे हम लगा रहे थे, और जलसे उसके करा रहे हैं, हम 2.5-3 जलसे करा रहे हैं। क्यों नहीं लेके गए लोग उनको केपीके में, हजारा में? क्यों नहीं लेके गए उनको बलूचिस्तान में? क्यों पंजाब के दराज इलाकों में नहीं लेके गए? ये मेरा भी वैसे ही सवाल है। एज अ मुस्लिम लीगी मेरे भी दिल में ये तड़प है कि जो उनको क्यों महदूद किया गया चंद जलसों तक। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो इलेक्शन के नतीजे आए वो हमारे तवक्को के बरक्स निकले। क्योंकि लोग तो देखे ना, नवाज शरीफ को देखना चाहते थे, उसका वोटर सपोर्टर चाहने वाला। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, आई डोंट नो कि ये जो पॉलिटिकल टॉडलर्स के हाथों में मामला आ गए हैं, और बात करो तो फिर ये आपकी पीछे किरदार कुशी पे चढ़ दौड़ते हैं। बट आई डोंट केयर फॉर सच थिंग्स। मैं तो साफ बात कर रहा हूँ कि नुकसान जो उनसा हुआ है कि सोचने का बात है, सोचने का वक्त है कि क्यों एक जमात जो माजी में एक दफा नहीं एक से जायद मरतबा चारों सूबों में उसकी हुकूमत रही, विफाक में रही, वो आज सुकड़ कर पंजाब तक महदूद हो गई है। राइट नाउ दिस इज $1 million क्वेश्चन। इट इज इंडीड। आई वुड लाइक टू नो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये गाइडलाइंस दी है नवाज शरीफ साहब को। अब कैबिनेट बन चुकी है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट सेंटर में है। आप उस जब कैबिनेट को देखते हैं, यू बीन विद पीएमएलएन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मोहसिन नकवी कैबिनेट में है, मोहम्मद औरंगजेब साहब, अहाद चीमा उसमें शामिल हैं। सो जो मेन आपकी वजारतें हैं, डू यू रियली थिंक वो पीएमएलएन के पास ही हैं? देखिए, ये एक मिक्सचर सा है, और जिसमें मैं इसको को बुरा भी नहीं समझता, चूंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, उसमें सबको मिलकर इसको पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक मेस जो है, क्राइसिस है, निकालना पड़ना है। उसमें कुछ पीएमएलएन के लोग हैं, पीपल्स पार्टी ने तो इसमें डायरेक्टली शमूलियत इख्तियार नहीं की। So then we can say it's a hybrid system yet again. हाइब्रिड कह लें, अब ये उसको कोई भी टर्म आप कह दें उसको, लेकिन चलिए
असल चीज ये है कि जो इसका चैलेंज है इस गवर्नमेंट वो ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सारी चीजें अपनी जगह, असल चीज ये है कि आपको लोगों की रोटी की और महंगाई की फिक्र करना होगी। बाकी चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए ना, ये लोग कहते हैं कुछ दोस्त के जी हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। भाई तनख्वाहें कितनी होती हैं मुझे बताइए? वजीर की 1.5-2 लाख तनख्वाह। असल चीज है कि जो आप अरबों की सब्सिडी दे रहे हैं अशराफिया को वो खत्म करें। आप अपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स खत्म करें। आप जो वहाँ मिनिस्टर एनक्लेव में बड़े घरों में रहते हैं उन घरों को वेकेट करके फ्लैट्स में रहें जाके। आप गाड़ियां अपनी पेट्रोल जो है वो मत यूज करें। ये होती है सेविंग की ऑस्टेरिटी। ये नहीं है कि जी मैं तनख्वाह नहीं लूंगा तो ना ले तनख्वाह, लेकिन ये है कि लोग जो हैं इस वक्त, दरअसल मैं फरिया बीबी मुझे कहने दीजिए कि ये इलेक्शन में भी जो लोग थे ना, और स्पेशली एजुकेटेड मिडिल क्लास का यूथ और वो भी कुछ जो जॉबलेस था, उसने इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया है। क्योंकि ये सिस्टम अब जो से खोखला हो चुका है। ये अमीर को अमीर करता है, गरीब को गरीब करता है। इस सिस्टम को वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम। अगर ये हुकूमत इस सिस्टम को चेंज करने में और उन लोगों को जिनके लिए ये मुल्क बना था उनको अगर लुक आफ्टर करती है, रिलीफ देती है, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि मामला चल पड़ेंगे। अदरवाइज ये रोना धोना इसी तरह मुझे नजर आ रहा है। राइट, डॉक्टर आसिफ किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जो नौजवान तबका है उसने सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया इस इलेक्शन में। सो सिस्टम की तब्दीली की बात तो करते हैं, सिस्टम में रिफॉर्म की बात भी होती है, लेकिन उसका आगाज़ पॉलिटिकल कंसेंसस से ही होना है, उसके बगैर नहीं हो सकेगा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।